अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें से सबसे मेन टॉपिक्स जो हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एजुकेशन, ऑफ कोर्स पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। मैं कहती हूँ जो कहते हैं ना कि हम वो जनरेशन है जो अपने पहले पेरेंट्स से डरते थे, खैर अभी भी उनका एक रोब और दबदबा है, बट एट द सेम टाइम अब हम अपने बच्चों से भी डरते हैं क्योंकि इतना बड़ा शिफ्ट आया है, एंड दिस इज़ लिटरली एक्चुअली ट्रू। किसी भी सोसाइटी को मेजर करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं। हम देखते हैं क्या ये कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है या ये इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द ईस्टर्न साइड, we've always been collectivist। बड़ा बड़ा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट, लिविंग एज अ ट्राइब, विलेज, और ये अभी की बात नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। वेस्ट ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन इंडिविजुअलिस्टिक। मी, माई सेल्फ एंड आई, वो पर्सनल जो भी डिमांड है, जो भी खुशी है, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हमने वो थॉट प्रोसेस यहाँ पे लिया। वी सेड मे बी दैट्स द बेटर वे ऑफ लिविंग। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, हम क्यों सेक्रीफाइस करते रहें, विच इज़ करेक्ट टू सेंस, बट हमने वहाँ से थॉट प्रोसेस तो उठाया, बट मसला वहाँ आया उस थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए ना सिस्टम, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना बाकियों की वो मेंटालिटी। अभी बहुत रिसेंटली आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट भी आई है कि जस्ट इन इस्लामाबाद द डाइवोर्स रेट हैज़ इंक्रीज टिल 50% in the past few years. This is crazy. क्या reasons है? There's a lot to talk about. We have with us Maria Suleiman. This is not her first time, by the way. She's been with us. हमने financial inclusion, literacy, children entrepreneurship बहुत बात की थी. How are you? I'm fine. How are you, Mariam? It's been a while. It's been a while. Yes. But topics ऐसे थे कि we had to have you again. Thank you so much. It's always a pleasure. ओके मारिया, सबसे पहले तो बताइएगा क्या इतना डिफरेंस फील होना शुरू हो गया है? बिकॉज सो मच सो, चले सिंपल स्टार्ट करते हैं। अब हम तैयार भी सिर्फ अपने लिए तैयार नहीं हो रहे होते। अगर तैयार हुए हैं तो सोशल मीडिया पे तस्वीर तो जानी चाहिए, स्टोरी भी जानी चाहिए, रील भी जानी चाहिए, अनाउंसमेंट है, बर्थडे आ रही है, शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, ख़ानदान वालों को भी अब शायद सोशल मीडिया के थ्रू पता लगता है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? I sometimes wonder that the first question we should ask ourselves, who would we be if there was no Instagram or no social media? What would we dress up as? What would we buy? What would we be talking about? हमारा टेस्ट कैसा होगा, हमारा स्टाइल कैसा होगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम आजकल इसलिए पहन रहे हैं या ओढ़ रहे हैं क्योंकि दैट्स द डन थिंग। और अगर आपने वो एक यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई तो शायद आप अपने सोशल सर्कल में फिट नहीं होंगे। सो द क्वेश्चन इज़ दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स दैट वी आर always available. Everyone is everywhere. You know, there's a huge difference between visibility and actual value of you being seen at places that really matter. So is it really important to be everywhere? हम हर जगह पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात जो ये है कि आपने बात अभी की कि अनाउंस करना ज़रूरी है, रीशेयरिंग, क्रॉस शेयरिंग। Instagram, or for that matter any social media platform, is a great tool, but are we using it or is Instagram using us? आई थिंक अब तो वो एल्गोरिदम्स के ऊपर इतना डिपेंड होना शुरू हो गया कि हमें लगता है एल्गोरिदम इज़ डिटेक्टिंग व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड पोस्ट, किस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो हमें नंबर्स मिलेंगे, अगर आप उस तरीके से भी देखें। And we don't ask that do we like it, we ask would they like it, would we get reactions, would we get the likes, would we get the engagement? And it's all about, unfortunately, trends. I am not saying social media is evil. I feel like there's a better way of using it, and that's where I think we're failing as a society. We meet friends, we meet acquaintances, we go out, we take pictures, we post them, but do you really have anything to say to each other after that photo? Tag me, okay, we must meet. Yes. थोड़ा सा ये ना conversation आज unfiltered हो जाएगी, but you know, let's do it. you like, let's meet up. That never happens. We meet up and at another event we take the photos
and I'm going to get hate for this, but it's true. It's true, yes. How It's do a you harsh find, reality. the question is, how do you find substance? You see, ये सोसाइटी हमारी बनाई हुई है ना, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमें शायद इतनी अच्छी नहीं लगती, इतनी अपील नहीं करती, बट वी आर द वंस टेकिंग पार्ट इन इट, राइट? सो आई वंडर दैट इफ़ आप अगर एक महफिल में हैं या आप अगर 4 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आपकी शैलो लेवल पे बातचीत चल रही है, ठीक है, हर किसी के साथ डेप्थ ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है. अच्छा, हर किसी में होता भी नहीं ना है होता है. You know, some people are good for meeting up for a sport, some people are good for a laugh, you know, and that's about it. You can't have a conversation with them. But I feel like we in general are craving, people in general are craving for genuine connections. We are so hungry right now for meaningful relationships because that's what is lacking. इस सारे सोशल सेटअप में. तो मतलब आपको दिखाने को नंबर्स में तो बहुत सारे फॉलोइंग भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, बट मे भी कोई इक्का दुक्का हो जो एक्चुअली आपको जानता हो, जिसके साथ शायद आप वो बात भी कर सकें. आप बात भी कर सकें. अच्छा मारिया, आपने फील किया, क्योंकि मैंने पर्सनली तो फील किया है, पहले तो हम एक दूसरे को बात, अब जैसे बहुत छोटी सी एग्जांपल है, ईद के ऊपर होता था हैंड रिटन कार्ड्स का कल्चर, I know. और बड़ी वो एक ट्रेजर होता था, Yes. एक पर्सनलाइज सा मैसेज आपके दादा दादी ने लिखा है, आपने किसी को दोस्तों को भेजा है, वो आप संभाल के रख रहे हैं. उसके बाद वो ऑब्वियसली वो चीज़ चेंज हो गई, आप मैसेजेस पे व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस कर देते हो, ईद मुबारक, फिर आपने गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिया, उससे भी शॉर्ट कर दिया, अच्छा सा स्टिकर डाउनलोड करके भेजना शुरू कर दिया. अब उसके भी एब्रीवेशंस आना शुरू हो गए, तो मतलब अब तो कोई एफर्ट कर ही नहीं रहा है. हाँ, अब ईद आएगी तो फिर बकरे भेज देंगे, मोटिकॉन. अच्छा, अब सोशल मीडिया पे किस तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें? रील्स भेज के, बस रील भेज के मैसेज समझ लेना हम आपको क्या कहना चाहते हैं. एग्जैक्टली, कि मैंने रील भेजी, देख लो. That's about it. Yes. And I sometimes, you know, when you think about the luxuries of life, we can all, you know, alhamdulillah, maybe, you know, travel, we can buy the shoes that we like, we can buy the bag that we want to carry, and we can show it all off. I mean, we do show off, right? End of the day, आप अगर दिखाने के लिए नहीं ले रहे तो आप क्यों ले रहे हैं? अलमारी में रखने के लिए. तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपको पता हो कि कोई भी नहीं देख रहा, तो आपका अपना सिग्नेचर स्टाइल क्या है? आई थिंक अभी भी वो बहुत सिंपल सा होगा. आई थिंक मे बी वुड बी ओके अगर आपने पीजेस पहने हैं, शर्ट पहनी है. आई एम ओके इन अ टी शर्ट एंड अ पजामा माय एंटायर डे until somebody at home says you haven't changed. Do something, you know. I mean, I'm not saying that you be shabby. I'm saying clean, you know, hygienic, hygienic, आप उस तरीके से हो, comfortable in your own skin. And I think we're all struggling with it. और एक होता है कि आप अपनी, अब देखें ये तो सारा, it's very easy to criticize the society, ठीक है, we're all a part of it, but then I'm telling you, इसी सोसाइटी में आपको लाइक माइंडेड लोग भी मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही शैलो मिलेंगे, सारे ही सरफेस लेवल मिलेंगे, अच्छे लोग भी हैं. और उन अच्छे लोगों को आप ढूंढें कैसे? दैट समथिंग वो आप अपनी जो है, अपनी जो यंगर जनरेशन है, आप उनको भी बताएं कि हाउ डू यू मास्टर दिस आर्ट ऑफ बीइंग लाइकेबल. अच्छा मारिया, इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगी, अब स्पेशली आप कह लें कि मिलेनियल्स या आई थिंक ये मिलेनियल्स तो हम हैं ना, मिलेनियल्स एंड एक्स भी, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है. और अच्छा, हम लोगों ने फिर थोड़ा वो देखा है, वी हैव द रियलाइजेशन कि उसके बगैर भी लाइफ का फ्लेवर चखा हुआ है, एंड देन द स्टोरीज दैट वी लिसन टू फ्रॉम आवर बड़े, तो एक आपको वो चीज़ की है. लेकिन ये जो पौध मैं कहती हूँ, जो ग्रो ही इन सब गैजेट्स के साथ, जिनके बचपन से सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, द कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट दे फील इस एज में, जब तो लिटरली आपका माइंड भी उस तरीके से बना ही नहीं होता, फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो आप वो लेते हो अपने ऊपर प्रेशर. उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस में आना, उसकी वजह से बुरा फील करना, सो मच सो द सुसाइडल टेंडेंसीज आर इंक्रीजिंग, क्योंकि लोग आइसोलेशन में अंदर घुट घुट के पता नहीं क्या फील करके बैठे हुए हैं, कितने ट्रॉमास हैं, कितने उस चीज़ को ट्रिगर हो जाते हैं. सो अ लॉट इज़ चेंजिंग एंड आई थिंक अब क्या करें. मैं तो कहती हूँ एजुकेशन भी आपने ऑनलाइन कर दी है, तो ऑनलाइन क्लासेस दे डू हैव एक्सेस टू दीज गैजेट्स. एज पेरेंट्स हाउ डू वी कंट्रोल दैट? एक तो आई फील लाइक मरियम, घर पे ना कंपैरिजन ना करें, और बिकॉज यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल
again it comes back to social media and even like for example if you're living in a joint family system तब भी comparison होता है. अगर आप ना भी रह रहे हो cousins में भी बहन भाइयों में भी और बच्चों में आप खुद कंपैरिजन करते हो, उसको देखो उसने क्या किया, तुमने नहीं किया, स्टॉप डूइंग दैट. और बच्चे जो है ना वो एनर्जी आपकी लाइक I mean they pick up on your energy, right? So whatever your energy is at home, it's infectious. If the child is watching you compare and complain and crib all the time, I mean fine, we do that, ठीक है, we're women, हो जाता है, ठीक है, but we have so much going on biologically as well. But I feel like कि एक constant pattern आप ना बनाएं कि आपने सिर्फ अपने बच्चों के सामने मत comparisons करें. ओ उसने देखा गाड़ी कौन सी ले ली या उसने क्या, हम करते हैं, हम लोग करते हैं और it's very natural, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किस हद तक you want something that another person has, good, अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह आपने उसको नवाजा है, मुझे भी नवाजे, ठीक है. ये तो मेरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं मतलब आई गो टू अ कुरान क्लास एंड आई एवरी टाइम आई गो देयर इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड टू द कुरान. मरियम, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ यू नो लाइक पीपल से थेरेपी पे जाए, थेरेपी नहीं, आप सिर्फ किसी तरीके से अपने रिलीजन से कनेक्टेड रहें. आई एम नॉट सेइंग कि थेरेपी गलत है, बट आई एम सेइंग कि यू नीड टू बी कनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ देयर इन द कुरान. It's a complete code of life. So number one, make sure that your kids are connected to the Quran. ये नहीं कि सिर्फ कारी साहब आ रहे हैं, आप उनसे बात करें, have conversations with your children. Tell them there's a rule, टेबल पे फ़ोन नहीं होगा. टेबल पे हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे and we'll talk about what you did the entire day. Who's your best friend? Did someone say something to you that you didn't like? So when it comes to that, I feel like personality development पे अब से ज़्यादा अब इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे टाइम पे we were taught, number one, to shrink ourselves to fit in. Number two, that we should be grateful for any opportunity that we get. These kids, they think we are the opportunity. You know, they have this overconfidence. We had to work on ourselves, our soft skills. ये बच्चे, इनको लगता है कि ये कुछ हैं लेकिन असल में नहीं है कुछ भी. सिर्फ इनको ट्रेंड्स और इनको वायरल चीज़ें, इन सब चीज़ों का पता है, तो दे थिंक दे नो ऑल द वर्ड्स, यू नो, द राइट वर्ड्स. सो वी फील लाइक ओ ये तो कितना स्मार्ट है. नो, दे नीड गाइडेंस. अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस वो भी आता है क्योंकि लिविंग इन पाकिस्तान हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स नॉट यूनिफॉर्म. अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ आएँ तो येस, वो जो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स टू बी अ ग्लोबल सिटीजन. ठीक है, वो सब्जेक्ट्स भी ले आएंगे, वो थीम्स भी ले आएंगे, वो कोर्सेज भी ले आएंगे. इधर तो हम अभी तक सॉफ्ट स्किल्स एकेडमिक्स में अटके हुए हैं. हाँ, दैट्स अ प्रॉब्लम, वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन आज तक वही बात है, हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो रेशो है, it's not going down. And you know what, Mariam, your personality can get you things, can take you places where your degree can't. दे तो आजमाई हुई बात है मेरी. तो डिग्री दीवार के लिए बहुत अच्छी है, CV पे डालने के लिए अच्छी है, आगे दिखाने के लिए अच्छी है, लेकिन जब आप जब जाएंगे और 4 लोगों के इंटरव्यू का एक पैनल है, उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं, आपके बात में क्लैरिटी है कि नहीं, that matters the most. I'm telling you, people seeking depth in this era are going to be unstoppable because that's what's lacking. And I think this is becoming more difficult because we have access to AI. तो हम तो डेप्थ्स में डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते. हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं, हमें बना बनाया सब कुछ मिल जाता है जो एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में. सो यू हैव इन्फॉर्मेशन बट डू यू हैव नॉलेज, क्या वो रिटेन हो रही है, क्या आप अपना पर्सपेक्टिव उसमें ऐड करें. ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. एंड मारिया, आपने बहुत राइटली यू हैव पिन पॉइंटेड दैट the dynamics of even the employment or work culture are going to change. बहुत सारी ऐसी jobs जो आज exist करती हैं वो by 2030 भी नहीं होंगी. By the time our kids are grown up नहीं होंगी. तो वो नहीं होंगी. अब उनको बाकी जो, और एक वो स्पेशलाइजेशन वाला दौर होता था, एक फील्ड पकड़ी है अब इसी में और टॉप अप करते जाओ. है ही नहीं. आपकी अगर किसी चीज़ की वजह से वो टेक ओवर हो जाती है, you're gone. तो हमें चाहिए जिसको थोड़ा ये भी पता हो, वो भी पता हो, अपना ऐड भी कर सके. अच्छा, आर्ट के ऊपर बहुत बात हो रही है कि आप बेशक जितना मर्जी फैक्ट्स, फिगर्स, इंजीनियरिंग, टेक्निकल टूल्स, बट देन अगेन इफ़ यू डोंट हैव दैट क्रिएटिव
इंस्टिंक्ट इनसाइड ऑफ यू, इट्स नॉट गोइंग टू, क्योंकि सारे लॉजिक्स आप सॉल्यूशंस तो दे दोगे लेकिन आप डिफरेंटली अगर नहीं देख रहे तो ये भी कितना ज़रूरी है. एंड देन स्पेशली आई वन साइज डजंट फिट ऑल, इट कैन नॉट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन. और आपने जो फिर अपना एंगल इसके ऊपर ऐड किया हुआ है, बच्चों को यंग एज से ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चक्कर में, इट्स नॉट जस्ट वन एलिमेंट, मैं कहती हूँ उसके साथ और कितने स्किल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो कितना इंपॉर्टेंट. मैं देखो मरियम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं डेफिनेशन नहीं देती आज. आई एम गोना टेल यू व्हाट इट्स नॉट. ओके. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेनियल्स के लिए कुछ हैं, कुछ मेरी एज की जो देर ख़वातीन है वो कहेंगी ओ मेरा एक अपार्टमेंट है वहाँ पे, एक अपार्टमेंट वहाँ पे है, या वालिद साहब कुछ दे रहे हैं या हस्बैंड कुछ दे रहा है, और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको कहते हैं मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ. आप नहीं हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अगर मैं आपको अभी कहूँ कि यार ये 5 लाख ले लो, जाके स्पेंड करके आओ, यू विल बी सो हैप्पी, यू विल हैव द फ्रीडम टू स्पेंड, बट यू नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आई गिव दैट मनी टू यू. ओके. The financial independence is great. जो financial independence नहीं है वो ये है कि आपकी generational wealth आपका privilege है. The real power is the ability to earn on your own. Financial independence बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, मर्दों को तो करना होता है चाहे वो चाहें या ना चाहें, वो इतना important है because when a woman is financially independent, she will walk differently. And she will own the room, and even if it's not showing that oh ये बहुत पैसे वाली है या इसने बहुत पैसा कमा, उसको पता है कि उसके assets क्या हैं, उसको पता है कि उसने अपने साथ क्या करना है. A lot of my friends who are actually earning, I don't see them carrying all the stuff that other people carry to show that oh we have money, so उनको वो दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती. जो मेरी एक्चुअल फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली मे बी कहीं इन्वेस्ट कर रही हैं खुद से, और उसकी वजह से उसे इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको पैसे आ रहे हैं, या वो काम कर रही हैं, वो क्रिएटिव हैं, जॉब कर रही हैं, या कोई अपना हासिल कर रही हैं, वो सबसे देर सो लो की, बट दे हैव मनी. दे आर द वंस हु कैन फाइनेंस देयर ओन समर हॉलीडे. द हस्बैंड डजंट नीड टू डू एनीथिंग. इफ शी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हाउस होल्ड, ग्रेट. Even if she doesn't, she knows where she stands. So financial freedom, I feel like, is dignity. I feel like it's the same. It is for men. Yes, it's something they need to do. It's more like an urgency for them. Option ही नहीं है. Yes, but for women, it's मैं कहती हूँ वो actual privilege है. अच्छा मारिया, हमने देखा भी है अभी जिस तरीके से हम देखते हैं, जब पहले ख़वातीन में नहीं होती थी, मतलब उन्होंने एजुकेशन को कभी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, अपने स्किल्स को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी किया ही नहीं. अब शुरू कर रही हैं. अब कर रही हैं क्योंकि वो एक चक्की में पिस रहे होते थे, उनके पास ऑप्शन, इवन इफ दे आर इन ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स, घर वाले बहुत तंग कर रहे हैं, मतलब वो मसाइल हों तब भी वो नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि होता था अच्छा जाओगे कहाँ, खाओगे कैसे. तो वो वाले इसकी वजह से काफ़ी बेहतरी आई है जब आपको ख़ुद पता है, आप उस तरीके से उन चक्करों में नहीं. कितने रिपोर्ट होते थे केसेस, आग लग के ये हो गया वो हो गया. द रियलिटी है, अब्यूज़ है हर जगह. Recently I got a message, बहुत सारे इस तरह के आते हैं, लेकिन somebody messaged and said that I want to start from scratch. I want to groom myself. I want to be confident. I'm not confident. And that's every other woman, they just don't come out. Every other person you see, they're struggling somehow or the other. We're all working on our weaknesses. ऐसा नहीं है कि हम सब कोई 30 मार खान है. ऐसे. But as long as you're working on it. So the lady said, I want to work on myself. And that really, it really like made me smile, that I don't know what she's going through right now, that it made her message me that I want to work on myself. And then she said, what if I've never earned, I have never stepped out of the house because I didn't need to, what tip can you give me? So I told her, what are you good at? So she said, I can teach. I said, well, you can start with tuitions. You can start with whatever subject that you're good at. Start online if you don't want to take physical students. So सबसे पहले I feel like women are multi-talented. So my son, he wasn't feeling well, the little one. He hurt himself. And I had to go to the gym. And I had to take him along. If you tell your husband, if you tell any man कि ये ऑफिस जा रहे हैं या आप
अपनी किसी स्पोर्ट खेलने जा रहे हैं तो ज़रा इसको भी साथ ले जाएं, दे वोंट बी एबल टू डू इट, बट अ वुमन कैन. You find ways. Yes, because we're multitaskers. अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया हुआ है. मैंने अपने 9-month-old बेबी के साथ अपनी क्लास ली हुई. There you go. They were so supportive. I was like, there's no option. We If want you me to had skip the class. Yes, कभी होगा तो शायद स्टूडियो लेके आए होगे आप बच्चों को. बिल्कुल ऐसे ही होता है. When you have to. So we can do a lot. So I wanted to tell And I her think that women are naturally good at it. we're good at Balance, multitasking, Yeah, we're emotional good at quotient it. थोड़ा ज़्यादा हाँ, होता है, empathy वाला element थोड़ा ज़्यादा होता है. आपको पता है आपने यहाँ भी balance रखते हैं, यहाँ भी moderation में रखने के चक्कर में हम कर जाते हैं. हम कर So I think जो आपकी वाली female जिनके आप अभी example दे रही हैं, the first point उनको realization हो गई, वही कि बहुत बड़ी बात है. हाँ कि मैंने कभी किया नहीं तो मैं कैसे करूँ. It's never too late. It's never too late, and honestly you can always start from scratch. You don't have to have a degree even. You just have to start, because अब जो है ना वो आपकी जो काम करने का वो जो वेरिएशन है वो इतनी चीज़ें आ चुकी होती हैं. अच्छा मारी, अगर मैं आपसे पूछूं, जो हम बिल्कुल शुरू में बात कर रहे थे, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ओनली फॉर द ग्राम्स. ओके, सोशल मीडिया पे ऐसे जाएगा, ये हम करेंगे, टैग हमने करना है. अगर ये सब प्रेशर आप पे पर्सनली ना हो तो व्हाट इज योर डे लाइक? कैजुअली दिन कैसा होता है? नो प्रेशर्स, नो टैगिंग, नो शेयर. I'm an early riser. I'll wake up and I'll have a cup of tea, and I don't want anyone to make that tea for me. I'll just go. I want the kitchen to myself at that time. So even if there is house help, तो मैं उससे कहती हूँ जाओ नाश्ता करो. Because I want to go, and of course there are days when breakfast is coming in here, but when there's no pressure, I don't have to go anywhere. I'll go make my own cup of tea. I'll sit on my terrace. There's a swing that I really like. I sit there. I'll pick up a book. I don't have to tag anyone. I don't have to share. And I have curls. मेरे curls बिखरे हुए होंगे या बंधे हुए होंगे. And then I'll go, maybe cook something. I like making stuff for my kids. Anything. Not because I need to. I feel like when they'll grow up, so they'll have something to look back to, that mom made this. Because I still remember a few things that my grandmother and my mom would make for me, and I still remember. So I want them to have that memory. My son, he loves steaks, or he loves any good food. He's like, mommy makes it the best. I want to hear that. I want to hear that. So yeah, when there's no pressure, then I'm a relaxing, casual day. Yeah, and I like to move. I go to the gym. And posting or no posting, movement is something that and that's a message for everyone. You should move. Even if you're sad, you're depressed, you want to lose weight, you don't want to lose weight, that's the best therapy. Mobility, you need to train, you need to pick up those weights and strength training की तरफ जाएं. It is a game changer. I feel like मैंने बहुत लेट शुरू की है. अच्छा, लोगों में ये भी होता है ना कि जिम सिर्फ तब जाना है, वॉक सिर्फ तब करनी है जब आप वेट कम करना चाह रहे हैं. प्लीज गेट आउट ऑफ दिस. ये ऐसे नहीं होता. ये एसेंशियल्स हैं. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर बॉडी. आपकी बॉडी, आपकी ऑर्गन्स, आपके मूड, आपके हार्मोन्स के लिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो यू डोंट हैव टू डू इट ओनली व्हेन यू आर, मतलब ये तो होना चाहिए ना. put on weight. वो तो बस हो गया ना. वो तो फिर मतलब जिम के साथ हमने वो एसोसिएट किया हुआ है ना. जिम तब जाएंगे जब. But I feel like moving gets you, like I play tennis. I love tennis. I play paddle with my friends. Okay, nice. So and that's all for me. And I feel like we need that, because आप कितना socialize कर लेंगे. End of the day, you need things that are for yourself. Because honestly, I'm telling you, peace is luxury. Privacy is priceless. And genuine connections are rare. So you've said something very very deep, by the way. यही वो चीज़ है जो अभी आप billionaires of the world उठा के देख ले. You just know their professional side. पर्सनल अगर आपको हल्की, मतलब आपको बहुत सर्च करना पड़ता है. उन्होंने अपनी चीज़ रखी हुई है, इट्स कवर्ड, बट देन दे आर द वंस हु आर इन्वेस्टिंग सो मच इन दीज एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के बाकी सारे लोग उस कंज्यूमरिज्म, उस माइंडसेट में बिजी. their children, they're lost, there's so much information coming in, overwhelming हो जाते हैं. लेकिन कर क्या रहे हैं अपने टाइम के साथ? Mostly you're just wasting your time. And Maria, जो आपने दूसरा बात की उसके ऊपर भी थोड़ा सा, why is it so important? Like you're an example, you're taking care of yourself. बहुत सारी ख़वातीन बच्चों के बाद हम बहुत बिजी हो गए हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता. हम बाल ब्रश कर लें, आप तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हो. इस तरह की बड़ी हमें स्टेटमेंट सुनने को आती हैं. हम तो ये नहीं कर सकते, दिन कैसे ख़त्म हो जाता है नहीं समझ आती. तो कितना इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज, थोड़ा मैनेज, थोड़ा अपने आप के साथ भी प्रायोरिटाइज करें.
I think it is as important as breathing clean air. There's no other way I can put it. I mean, you wake up in the morning, आपको आपकी ये blessing है कि आप अपने 2 पाँवों पे उठ के बाथरूम जा सकते हैं, and आप जब बाहर जाते हैं तो सांस आपको आ रहा है. You don't have to pay for a ventilator. It's very expensive, by the way. People who are unwell, who are sick, and it is as important as breathing clean air and having clean water. Go out and exercise. Self-care is not just going for your manicure and pedicure and a blow dry. That's outwards. What are you doing for your bones? What are you doing for your gut? What are you doing for your hair? For yourself, for your mental peace. Because mental health से ऊपर कुछ भी नहीं है. And I've seen some very rough patches as a teenager. I can tell you that when you see a lot of trouble at home, or you see that there's this emotional tension as a child, when you see it, they surface anyway when you're in your 30s, exiting 30s, आते हैं mind में, yeah. entering your 40s. आपकी relationships में वो कहीं ना कहीं से कोई चीज़ आ जाती है, reflect करती है. Make sure not to pass that on to your kids. Next, I'm making a conscious effort that whatever I've been through, it was my tough time. बच्चों की गलती नहीं है वो. It's not my kid's fault. मेरा emotional baggage मेरे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है carry करना. There are times when I want to cry, and I do cry like we all do, but I do not want my kids to feel that mummy is sad, or yes, mummy can get sad. They should also know, because I want to raise emotionally intelligent children. I don't believe कि ओ बच्चों की ट्रेनिंग कैसी हुई है. मुझे बहुत सारे लोग ये वर्ड जब यूज़ करते तो मुझे इरिटेशन होती है कि अपब्रिंगिंग और ट्रेनिंग में फ़र्क होना चाहिए. यू कैन ट्रेन योर पेट्स एज वेल, यू नो. They go out for a leak, they do stuff, they know, right? when they, yeah. So you train your child to be disciplined, you train your child, you potty train your child, you do all those things, but when it comes to upbringing, you need to work on their character. Who are they when nobody is watching? Are they bullying someone? Are they disrespectful? When, you know, बाहर आगे बैठ के जी हाँ बच्चे कर लेते हैं, आपने सिखाया हुआ है मेहमान के सामने क्या करना है, लेकिन आप वैसे उसके साथ क्या करें. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, कैरेक्टर बिल्डिंग कम्प्लीटली सेपरेट. अच्छा, और जैसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे, लड़के लड़कियां ऐसे क्राइम्स कर जाते हैं कि फिर आप सोचते हैं कि क्या पेरेंट्स को नहीं पता था, क्या फैमिली को नहीं पता था. इनकी टेंडेंसीज हो ही नहीं सकता कि आपको ना आइडिया हो. इफ़ यू हैड एन आइडिया, डिड यू वर्क ऑन दैट? बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत इजी ले रहे होते हैं और फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं. तो कितना इंपॉर्टेंट है एज पेरेंट्स. ये वाली चीज़ मैं कहती हूँ, आप जितने मर्जी बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डाल दें, यूनिवर्सिटी में भेज दें, दुनिया के किसी में कोने में भेज दें, ये आपकी ट्रेनिंग, ये आपकी अपब्रिंगिंग, ये घर से ही होती है. सो हैप्पी मदर्स, कंटेंट पेरेंट्स, नॉट पासिंग ऑन दैट बैगेज. उनके ट्रॉमास में अपनी चीज़ें ना ऐड ना करें. और एक और चीज़ कि बच्चे आजकल ओवर स्टिमुलेटेड हैं. ट्रू. देयर इज टू मच कंटेंट everywhere, yeah. They consume too much. Sometimes we don't even know. We're tired. Like, अच्छा फ़ोन ले लो, मैं सो जाऊँ. वो 1 घंटा उसने क्या देखा है? Are you going to ask? You can't put filters on that. सोशल मीडिया पे तो एक दफ़ा उस दुनिया में चले गए हैं, उस होल में आप नीचे ही जाते रहते हो, फिर बाहर निकलना उतने मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल होता है. So keep a check on what they're watching, and this is something that even I struggle with, the habit of reading. देखिए, दुनिया तो किताबों की भी है ना, हम भी तो बड़े हुए हैं किताबों के साथ. उनको किसी तरह से प्यार करवा दें बुक्स से, कि पीटर पैन, and all those books that we read. I mean, I used to read R.L. Stein as a kid. I remember, yes, the thrillers. Yes, the scary, yes. सारे ख़त्म कर के. But I feel like अभी भी टाइम है. बच्चों के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करें जो कि इंटेंशनल हो. ये वाली एक्टिविटी भी बड़ी होती थी. वीकेंड पे जा रहे हैं सब कजन्स को कुछ पैसे मिलते थे कि अपनी मर्जी की एक बुक ले लो वाली चीज़. अब तो वो PS5 की चीज़ें आ रही होती हैं, वो भी ऑनलाइन यू पे एंड वो चीज़ें आ जाती हैं. बट आई फील लाइक कीप अ चेक ऑन व्हाट दे आर वाचिंग, एंड समहाउ किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी, यू नो. बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में उनको पता हो.
हाँ, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जब मैं हेल्दी खाना खा रही होती हूँ ना, तो मेरा बड़ा वाला he's turned 12 this year, माशाल्लाह, he comes and he's like, so what are you doing? So and he brings this food scale and then he's like, what is this for? Then I told him कि ये कैसे यूज़ करते हैं. So lately he started taking interest in the quality of food that he's having. तो ये वाली चीज़ें वही हैं जो आहिस्ता और ये वो है हमारी जो आप कह के कहोगे तो उन पे असर नहीं करेगा, बट अगर वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो मेमोरी भी रहेगी और वो करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि पेरेंट्स को ये लुक अप कर रहे होते हैं बच्चे. मरियम पता है क्या, जिस तरह आप, आई डोंट नो इफ यू एवर प्लेड चेस, बट चेस इज़ अ गेम दैट मैनी डोंट अंडरस्टैंड. जब चेस आप खेल रहे होते हैं तो नॉट ड्यूरिंग, नॉट बिफोर, you don't have to say anything, you're quiet and you're just making the moves that you need to make, and you're thinking the strategy, what's next, you're 5 steps ahead. So when you're playing chess, you're not announcing anything, you're just thinking and then you're doing it. So your actions should speak before your mouth does, before your words. Yes, आपके actions से नज़र आ जाना चाहिए. Silence is a strategy, silence is powerful, silence can take you places where your words cannot. But unfortunately nowadays what happens is दूसरा बंदा बात कर रहा होता है तो हमें बीच में अर्ज हो रही होती है, सबर से मैं बताती हूँ, कट करके बताते हैं, या जब दूसरा बंदा बात करे हम उसी वक्त उसका जवाब सोच रहे होते हैं. सो वी आर नॉट इवन लिसनिंग टू व्हाट द पर्सन इज सेइंग. हम रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं ना, हम सॉरी रिएक्ट करने के लिए सुनते हैं, हम सही से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे. अच्छा, दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक तो जो चेस वाली बात है, आप खामोशी से जो करना है करें और उसके बाद चेकमेट, बस. That feeling. Life is like that. Life is also like chess. चुप रहें और जब कुछ हो जाता है, मटीरियलाइज हो जाती हैं चीज़ें, तब उसके बारे में बात करें. ये इस पे हमने सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्री हाइप क्रिएट कर देना हर चीज़ की. That's how it works. अपने स्पेशली फैमिली रिलेशनशिप्स, कपल्स, इवेंट्स और आगे सारा सो मच सो फैमिली ब्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सब कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ लिटरली शोइंग यू देयर बेडरूम. बेडरूम, हमने कैसे दांत ब्रश किए. सो प्रिवेसी है ही कहाँ. एंड देन अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे जो कुछ अरसे तक वो शादी चल सकी उसके बाद, और एक जो सबसे बड़ा वो रीज़न आता है कि नज़र का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा दिखा दिया कि फिर क्या हर कोई अपनी तरफ से देख रहा. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Because Mariam, I think we are not living life then. We're documenting it basically. That's what we're doing. We're there for the clicks, for the likes, and overall, वही वाली बात है कि आपने substance को एक साइड पे कर दिया है और जो सामने नज़र आ रहा है. So there's this problem with this generation as well. हम भी उसमें थोड़ा वो creep in, हमारे millennials में भी ये बात आ चुकी है. We are not working on actually building something. We are working on looking successful. Instagram पे क्या नज़र आ रहा है, लोगों को क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो तो सारा पर्पस ही डिफीट हो जाता है ना. फिर वही प्रॉब्लम है कि you're not building your personality, you're not building your soft skills, you're not building your character. It all comes down to how does it look like. हाँ, किसको ज़्यादा shares मिलेंगे, किस पे ज़्यादा engagement आएगी. And when it comes to actual likability, how do you master likability? That people actually like you. You have to master 3 things. Number 1 is empathy. Number 2 is authenticity. Number 3 is enthusiasm. Now let's go over these 3. Okay. Empathy is that even if I don't agree with what Mariam is saying, I'm still going to listen to her, and I don't have to agree with you, but I'm going to listen and understand your point of view. क्योंकि वो अपने experience कहीं से तो आ ही रहा है जिसकी वजह से उसका ये mindset है. So when I leave this room, you shouldn't be like, उफ इसने तो इतना बोला. You should be like, I felt heard, I felt seen. That's empathy. Then authenticity. Now I'm not talking about social media वाली authenticity कि वो this one, not this one. Actual authenticity, that when I'm sitting with someone, they know that I am comfortable in my own skin and I am comfortable with who I am. And I'm ठीक है, आपने ऊपर से जो सरसरी सलाम दुआ कर ली जिस तरह सब करते हैं, उसके बाद जब आप मेरे साथ बैठेंगे तो you'll get an insight into my world and how I am. So if you're ready for that, good. If you're not, then that means you're not my person. Filter out हो गया वहीं से. Filter out, foreign filter out. Number 3, enthusiasm. Enthusiasm is infectious.
nobody wants to be around negative people. Lazy negative नहीं, people. nobody. After a while we're like यार क्या अच्छा चलो we can only take that person in short doses. You don't want to be that person. You want to be that person who people look forward to having a chat with. And to master that personality, the likability level, you need to have these three things. Yeah, and this is something that वही वाली बात है आजकल के दुनिया में जहाँ वो डिजिटल एरा है, आपने बच्चों को ये चीज़ करके दिखानी है तभी वो सीखेंगे. आप सिर्फ कहोगे तो वो नहीं होंगे, कहने से तो कभी कुछ भी नहीं करते. अच्छा, हमें पर्सनली भी लगता है कोई कितना भी कह दे, हम नहीं तब तक कहते जब तक हम खुद कन्विंस नहीं होते. और ये वो जनरेशन है जिनको कन्विंस होने की ज़रूरत है. ये टीचर्स को सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि वो बड़े हैं, वो टीचर्स हैं. वो चैलेंज करते हैं. अगर आप उनको उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से उनके सवालों को अगर आप सेटिस्फाई करोगे, ओनली देन दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. तो ये हमने बड़ा शिफ्ट देखा है. अच्छा, इसी के साथ साथ अगर थोड़ी सी बात करें इनसिक्योरिटीज़, बिकॉज दिस इज समथिंग वी वर टॉकिंग इवन बिफोर द कैमराज टर्न ऑन. हमारी प्री कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि कैसे हमारे टाइम के कॉम्प्लेक्सेस अलग होते थे. अब जो जनरेशन आ रही है दे आर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट. वो इतना उस चीज़ को नहीं लेते. हम जिन चीज़ों के साथ बड़ा हुए थे, बिल्कुल, जैसे हमने हाइट की बात की, कर्ल्स, अब लोगों ने कर्ल्स एंजॉय करना शुरू कर दिए. एंड अभी मैं जब आ भी रही थी तो माय मॉम वाज सेइंग चलो गुड लक विद योर वेयर यू आर गोइंग. तो मैंने कहती है तुम पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, तुम अपने बाल ब्लो ड्राई कर रही हो. तो कहती है मारिया why are you doing this? And I had like 10 things to say to her, but then again, you know, there are days when I like my curls. There are days they're so frizzy. I was like, just you need to do something and just tie them up. Anyway, coming back to what you were saying, कि जो insecurities हैं, यार, so basically जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना, तो हमें we were taught to, conditioning ऐसी हुई थी, we were taught to shrink ourselves. We were taught to stay quiet. And please everyone. We were also conditioned to not say no. अगर आप no कहोगे तो आप तो गंदे बच्चे हो. I was lucky. My mother always told me, she used to have these post-its on my door that say no, be polite yet assertive, you know, all these things. तो वो बात मेरे साथ रह गई थी. लेकिन ये जो सो बेसिकली हुआ ये कि हम लोगों को तो श्रिंक करना सिखा दिया, टू फिट इन, श्रिंक योर सेल्फ, बिकॉज एडजस्ट करना है, अकोमोडेट करना है, स्पेशली लड़कियों के लिए. तो वो तो करेंगी ना ये. लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये और एक और चीज़ हमें बताया कि अपॉर्चुनिटी कोई आई है तो ग्रेटफुल हो, शुक्र करो. हमें बेयर मिनिमम के साथ खुश रहना बताया है. आपको कोई क्रम्स भेज दें, आपको बच्चे शुक्र करो. अच्छा, हस्बैंड्स की बात फ़र्ज़ करें, हम थोड़ा सा अगर कंप्लेन कर दें कि आज उसने ये नहीं किया, या वो ऐसे कर देता, या वो बर्थडे भूल गया है कुछ बात, तो आपको सुनने को मिल सकता है किसी बड़े से, यू शुड थैंक गॉड ही डजंट ड्रिंक, मुँह मारी नहीं करता, शराब नहीं पीता, मारता नहीं है. एंड आई एम थिंकिंग कि ये तो वैसे भी नहीं होना चाहिए. आप अगर किसी इंसान को, अगर आप किसी लड़की का रिश्ता लेने जाते हो और अगर आपको वो कहें कि बहुत अच्छी है, ये शराब नहीं पीती, ये डांस नहीं करती, सही है, आप क्या कहोगे? व्हाट द हेल, व्हाट आर दे सेइंग? मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्राइटेरिया में आना ही नहीं चाहिए. ये तो आना ही नहीं चाहिए भाई. आप तो सोचेंगे ना कि लड़की सुशील होगी, सुंदर होगी, प्यारी होगी, गोरी चिट्टी होगी, पतली होगी, खाना बनाएगी, पढ़ी लिखी भी होगी, वो रोटी गोल बनाएगी, डॉक्टर बहू जो है रोटी गोल बनाएगी और डॉक्टर होगी या लॉयर होगी, यू नो, इतनी सारी चीज़ें. मतलब ये तो बात ही कोई नहीं है. और जब हस्बैंड पे बंदों पे आता है तो ये तुम शरीफ है, बहुत शरीफ है. अगर हमारे घर में जब कभी कोई कुक आता है तो मुझे याद है, बहुत फ़नी एक चीज़ बन जाती है कि वो खाना अच्छा नहीं बना रहा ना, तो कोई कहेगा घर पे, लेकिन बंदा अच्छा है. अब मेरी बस होगी, मैं कहती हूँ मुझे खानसामा चाहिए जो सही खाना बनाए. मुझे बंदा नहीं चाहिए अच्छा, मैं क्या करूँ उसकी अच्छाई का, मुझे खाना चाहिए सही से. यू नो व्हाट आई मीन. सो हम लोगों की ये कंडीशनिंग हुई हुई है कि शुक्र करें. हम पता नहीं कितने ईवल्स में रह रहे हैं, तो उसमें अगर 3 ईवल्स वो वाले नहीं हैं तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द बाकी पैकेज है. यस, वी मेड आवर मिस्टेक्स, दिस जनरेशन, वी हैव मेड आवर मिस्टेक्स, लाइक श्रिंकिंग टू फिट इन. ये जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं अभी,
ये अपनी खुद की मिस्टेक्स अच्छा, लेकिन मारिया, अगर इसको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव, दूसरे लेंस से भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो यही वन ऑफ द मेजर रीजंस आ रहा है कि लोगों ने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दिया है। सेक्रीफाइस तो थोड़ा बहुत तो करना होता है। अगर रिलेशनशिप है तो दिस इज मोर ऑफ कॉर्पोरेशन, आपको थोड़ा कोलैबोरेट, इट्स अ टू वे स्ट्रीम। तो आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जाके, जैसे होते हैं ना, मैं कहती हूँ नाउ पीपल ट्रीट रिलेशनशिप्स लाइक सब्सक्रिप्शंस। मुझे कंटेंट पसंद नहीं आया, अनसब्सक्राइब, खत्म। ये तो टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया ना। आई फील लाइक आपका टॉलरेंस लेवल, जिस तरह आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इवन लेस देन 3 सेकंड्स ना। पहले हम कहते थे 3 सेकंड्स पे आ गए, अब तो 3 सेकंड्स भी नहीं है। 2 सेकंड पे भी इस तरह। लेकिन लाइक माय टेक इज़ दैट ये जो जनरेशन है ये अपनी खुद की गलतियाँ करेगी जैसे हमने अपनी की हैं, और वक्त ही इन्हें सिखाएगा। जैसे हमें वक्त ने कुछ चीज़ें सिखाई हैं जो हम वक्त से पहले नहीं सीख सकते थे, बाउंड्रीज सेट करना और ये। लेकिन ये जो नए वर्ड्स हैं ना, ये मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि ये बच्चे, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दैट आई एम गैस लाइटिंग यू। हम तो नाश्ते में और खाने में और शाम में हमें गैस लाइटिंग होती थी। हम लोग पहले ये वर्ड्स वी डिड नॉट हैव, ये फेमिलियरिटी नहीं थी, ये वर्ड्स हमारी ज़ुबान पे इतना नहीं थे कि हम खुद से कहें मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ये गैस लाइटिंग हो रही है, ये वाली टर्मिनोलॉजी, ट्रिगर होना। चलो फैट शेमिंग, वैसे भी ये सब चीज़ें गलत हैं, कॉन्सेप्ट्स थे, बट हम उसको नहीं यूज़ करते थे इतना। लेकिन मैं कहती हूँ आप बाउंड्री सेट करते करते आइसोलेट ना हो जाए कहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों को इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, सोशल एनिमल्स हैं। और ये तो इस्लाम में भी है, मतलब आपने कता ताल्लुकी नहीं करनी। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, आप उनसे दूर हो जाएं, देयर इज नो हार्म। बट कहीं ये नहीं है कि आप ओ ही इज़ नॉट माई वाइफ, बस ये एंड क्या मतलब है भाई? मतलब थोड़ा सा तो एफर्ट करो। तो वाइब नहीं है, इट्स नॉट। वो दूसरा वर्ड क्या है, एक और भी है जो ये यूज़ करते हैं, क्रिंज। मैंने कहा मैं तो मतलब फोमो हो रहा है, क्रिंज कंटेंट है। इनके तो इमोशंस ही इतने बड़े बड़े हैं, बट एब्रीवेशंस में आ गए हैं कि ये भी बात ज़रा छोटी करें ना। तो लेकिन उस पर मुझे यही फील होता है मरियम के ये बच्चे, इनकी अच्छी बात क्या है, ये जो बच्चे हैं, ये इनका जो वीकनेस है वो ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है, इनका एक्सपीरियंस कम है, ओवर कॉन्फिडेंट है। ये कहते हैं हम खुद अपॉर्चुनिटी हैं, और क्या। इनको गाइडेंस चाहिए कि आपकी जो एक्सप्रेस करने की सलाहियत है उसको पॉलिश करना है। अभी आपने 2-4 नए वर्ड्स तो सीख लिए हैं, वायरल चीज़ें सब पता है आपको। आप बच्चे को दें, 10 साल के बच्चे को, आपको वीडियो एडिट करके देगा, लेकिन उसको इमोशनल रेगुलेशन का नहीं पता होगा। लेकिन वो भी इतना ही ज़रूरी है। यस, वो भी उतना ही ज़रूरी है। दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई हैव दीज वर्कशॉप्स ऑफ माइन, और even the Tinypreneurs initiative itself, I always say that it's not just a festival, it's an umbrella, और उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम एंड ऑफ द डे विद योर फैमिली। दैट विल टेक अस। आई फील लाइक हम एज पेरेंट्स भी, हम भी हर वक्त फ़ोन पे कर रहे होते हैं। तो वही है कि अगर हम खुद वो करेंगे, बच्चे कमरे में बैठे हम अपना फ़ोन यूज़ करें, तो ऑब्वियसली वो वही कहेंगे। आप उनको कहोगे नहीं यूज़ करना तो वो मना नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को वही करते देख रहे हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़ टू प्रैक्टिकली डू थिंग्स फॉर देम सो दैट दे डू दैट एज वेल। अच्छा मारिया, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें ना हमारे साथ नहीं शेयर करते थे। एक वो कवर, एक वो फिल्टर बबल में रखा होता था, जानबूझ के रखा होता था। बट हमें आजकल लगता है कि अब बच्चों को वैसे इतना कुछ पता होता है, आप ना बताओ तो वो इधर उधर से सुन के आ जाते हैं। तो हमने भी अब कोशिश करना शुरू कर दी कि उनको ये भी बता दें, वो भी बता दें, किसी और से सुनेंगे उससे बेहतर है हम अपने तरीके से बता दें। डू यू थिंक दैट इज़ क्रिएटिंग मोर एंग्शियस किड्स? Telling them things that no, you tell them age appropriate things, and you tell them in a very simple way. अच्छा, मुझे एज अप्रोप्रिएट भी डिफरेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है हर घर से एज अप्रोप्रिएट कंटेंट इज डिफरेंट। वो कोई ऐसी चीज़ें समझ के आ रहे हैं जो शायद उनके घर के हिसाब से इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू नो। दे वांट टू नो। बस अब वही मुझे तो दैट्स व्हाट आई हैव डन विद माय चिल्ड्रन, दैट आई हैव हैड अ कन्वर्सेशन विद माय 12-year-old about things that he was curious about, puberty, growing up,
and certain changes in his body, I wanted to tell him, and I wanted him to know from me, because I knew that I would simplify it for him. And same goes for my daughter. I would simplify it for her. बच्चे जो हैं उनको बड़े simple answers चाहिए होते हैं. ये लंबी लंबी कहानियाँ, ये जो आपस में जो है ना ये बच्चे बैठते हैं और ये फिर तो ऑब्वियसली क्यूरियस माइंड और जगहों पे भी जाएगा और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एज ऐसी है, माइंड ऐसे चल रहे हैं, हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते. उसका मुझे ये सोल्यूशन लगता है कि have, again it comes back to have conversations with your kids and keep them connected to the Quran. I can't stress this enough, that they should know their religion. I feel like उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बहुत कोई मुश्किल जो चीज़ें वो शुरू कर दें. बेसिक चीज़ें बिकॉज लाइक जस्ट स्टेप बाय स्टेप उनको बताएं. जिस तरह होते हैं ना गाइड्स फॉर डमीज़, जब हम छोटे थे तो हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो फ्लैश कार्ड्स होते थे. व्हेन आई वाज डूइंग माय लॉ डिग्री आई यूज्ड टू हैव दीज कैवेंडिश के लॉ कार्ड्स, और वो इतने सारे मेरे नोट्स होते थे और वो इतनी सी बुकलेट उसके just make sure that you give them information in a form of flashcards, nothing complicated. So even if they hear something, they should know that mummy or baba told us this, so they should know who to trust. And when they come back with that information, you say okay, maybe this is what their parents have told them, but what I've told you, you need to keep that in your mind. Yes. अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी आया कि हमने इतनी सारी टॉपिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी है. ये भी करना है, बच्चों को राइट एंड रॉन्ग भी बताना है, फिर सेक्स एजुकेशन की भी बात आ रही है, फिर रिलेशनशिप में वैसे इतने डायलेमास आ रहे होते हैं. बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ, दे आर सॉर्ट ऑफ afraid of getting into relationships. They are afraid of getting into the institute of marriage for that matter. उनको डर लगता है, क्योंकि हमने अपने से बड़ों को देखा है, अम्मियाँ जो हैं बस सेक्रीफाइस ही कर रही थी, उनके साथ भी ये हो रहा था, हस्बैंड बाहर निकल के अफेयर्स कर रहे. Then the sort of content that we are consuming on television nowadays, it's very normal for a husband to have affairs. बीवी बेचारी हाँ, तो कितना देख रहे हैं. तो उसकी वजह से एक अब हमने वो भी जनरेशन देखना शुरू कर दी जो कह रहे हैं रहने दो ये सब कुछ, let's just focus on careers, let's just make money and let's just live our lives. तो वो भी हमारे यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरह की है ही नहीं. So क्या हमने एक्चुअली बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करके अपने से छोटी बच्चियों को, लड़कियों को डरा दिया है हमारे यहाँ? किस चीज़ से डरा दिया? What do you the whole concept of marriage, because उसके साथ फिर ये भी है, वो भी है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के आजकल इतने इश्यूज हैं कि they are sort of scared. Marriage, for me, marriage is partnership, and I would tell my daughter that you get married when you find a few things in that man that you're getting married to. And मैं तो बहुत ही different school of thought से हूँ. मैं उस पर बिलीव नहीं करती कि जैसे ही बच्ची 18 की होगी तो जैसा रिश्ता आएगा मैं उधर ही. Having said that, I'm not saying I'm against marriage, early years जो marriage होती है. अगर आपको कोई अच्छा मैच मिलता है आप ज़रूर करें. But not underage. लेकिन I think that a girl needs to study. You need exposure of the right kind. Travel से, बाहर पढ़ने से, या अच्छी यूनिवर्सिटी, जो हमारी पाकिस्तान में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ पढ़ें. और उसके बाद ये बच्चे इतने सेल्फ अवेयर हैं, इनको खुद पता है इन्होंने क्या करना है, लेकिन इनको बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए. बस वो साथ साथ इनके रहें, एज अ फ्रेंड बन के रहें. बिकॉज वो अगर गाइडेंस नहीं होगी तो यही जनरेशन है जो कि ऑफ ट्रैक हो जाएगी. क्योंकि ये इनका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने अकोमोडेट बहुत किया है. इनका प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी ईगोज इन्फ्लेटेड हैं. सो डिटैचमेंट में फिर बहुत जल्दी चले जाते हैं. इनकी डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी. तो इनको इनके जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो इनका क्वेश्चन है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. सो एंड जो होता है ना, जो रेड फ्लैग्स हैं वो आप खुद डिफाइन करें, नॉट थ्रू सोशल मीडिया. खुद बताएं कि क्या है. राइट. और इसी नोट पे अगर हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, बट एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगी कि थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें. कंपैरिजन कल्चर हमने शुरू में भी बहुत बात कर ली कि वो हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं. एक बच्चा ऐसे है, दूसरा बच्चा ये है, इतने कज़न के इतने ग्रेड आए थे, उसके क्यों नहीं आए. और अब वही मेरी बर्थडे ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई थी, उसकी वो थी, वो वहाँ ट्रैवल करें, वो नहीं है. फिर ड्रामास कंटेंट, प्लीज़ मॉडरेशन, प्लीज़
बॉटल को बंद करना जो है वो समझ लें. इन द वेरी एंड, इफ़ यू वुड लाइक टू गिव एनी सजेशन, एनी पीस ऑफ एडवाइस टू द फॉलोअर्स. I would say one thing, that be yourself and don't be scared of how you will be perceived. People who like you, people who appreciate you, you'll attract them anyway. And for girls especially, I always say that be financially independent. You have to know how to earn your own money. Not because you're going to be egoistic or you're going to be harsh, but because you want that dignity throughout your life. You want to have that dignified, structured life for yourself. Right, thank you so much Maria. What a beautiful note to end the episode. और ये बहुत ज़रूरी है. हम यही कहते हैं कि अगर आप में ये नॉलेज नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है, खुद वो इंडिपेंडेंस नहीं है, तो आपको कोई करोड़ों ला के भी दे देगा ना, आप उसको वेस्ट कर दोगे. आपको नहीं पता कि क्या है. तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीवे, विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट. टिल देन, टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वंस अगेन.